तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट को सेफ कैसे रखें, हैक होने से कैसे बचाएं, इसमें Z+ सिक्योरिटी कैसे ऑन करें जिससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट किसी का बाप भी हैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और सबसे पहले मैं बताऊँगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हैकर कुछ ऐसी ट्रिक आजमाते हैं जिसमें आपको बोला जाता है, कहीं पे भी आपको कांटेक्ट करते हैं, मतलब कि इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं या फिर मेल के थ्रू भी आपको बोला जाता है हैकर के द्वारा कि आप ये वाले डीपी अपने इंस्टाग्राम डीपी में सेट करिए। हालांकि वो डीपी जो होती है वो इंस्टाग्राम गाइडलाइंस के खिलाफ होती है और इसमें कुछ कोड वर्क होते हैं जिससे आपका अकाउंट इंस्टाग्राम बैन कर देता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कोई भी ऐसा वर्ड इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस के खिलाफ जो होता है वो वर्ड या आपको बायो में डालने के लिए हैकर बोलता है। ठीक है, तो जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल में जाके बायो में वो वर्ड डालते हो तो वो वर्ड डालने के बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो जाता है। तो ये दो कंडीशन में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया जाता है। हालांकि इससे आपको बच के रहना है, ऐसे हैकर से आपको कोई भी जवाब नहीं देना है, बिल्कुल सेफ़ रहना है, क्योंकि इस तरह से अगर होगा और आप उनके कहे मुताबिक आप कर दोगे तो इससे आपका अकाउंट बैन हो सकता है और बैन होने के बाद 24 घंटे में बैक भी आ जाएगा, रिकवर हो सकता है। लेकिन आप रिकवर रिक्वेस्ट नहीं डालते हो तो हमेशा के लिए टर्मिनेट यानी कि डिलीट कर दिया जाता है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आपको ये दो तरीके जो मैंने बताया, मतलब कि जो दो कंडीशन आपको बताई कि किस किस तरह से आपका अकाउंट हैक हो सकता है, तो इससे आपको बच के रहना है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। कैसी भी आपको लालच दे सकता है हैकर कि आप ये डीपी अपने इंस्टाग्राम डीपी में लगाओ अकाउंट में तो आपको 1000 रुपये देंगे और बायो में ये वर्ड लगाओगे तो आपको 5000 रुपये देंगे। तो इस तरह से आपको लालच देंगे और लालच में आके आप ये काम करोगे तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, जो भी है लालच में आके कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर सेफ रखना है तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप इंस्टाग्राम में Z+ सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हो, इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल पे आ गया हूँ। ठीक है, तो प्रोफाइल में आने के बाद आपको ऊपर 3 लाइन पे चले जाना है। यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट में आपको सेटिंग मिलेगा, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे ही सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाते हो तो 4th नंबर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें जस्ट क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ओनली फॉर मेल आईडी से रजिस्टर है तो इसमें मोबाइल नंबर भी रजिस्टर कर देना है, क्योंकि मोबाइल नंबर और मेल दोनों पे आपको इंस्टाग्राम कोई भी लॉगिन करता है आपके सिवा तो वहाँ पर OTP आता है। तो मेल के थ्रू भी OTP आता है और व्हाट्सएप नंबर में भी आपको आएगा या फिर टेक्स्ट मैसेज में भी OTP आता है। तो ये काम आपको कर लेना है, मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर करना है और ईमेल आईडी भी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर में व्हाट्सअप डिफ़ॉल्ट जैसे है यहाँ पर ऑन रखना है, क्योंकि ये ऑन रखोगे तो कोई भी अदर यूज़र आपकी आईडी से लॉगिन करने की कोशिश करेगा अदर डिवाइस में तो वहाँ पर व्हाट्सएप पे आपको एक कोड दिया जाएगा 6 डिजिट का। ठीक है, तो वो कोड आप उससे दोगे तब वो जाकर यहाँ पर आपकी आईडी लॉगिन कर पाएगा। टेक्स्ट मैसेज वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर लॉगिन यानी कि सेव कर देना है, टेक्स्ट मैसेज वाला, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड होगा तो कोई भी आईडी से आपकी आईडी से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपको एक कोड आएगा और कोड वो अगर आप उसे देते हो तभी वो लॉगिन कर पाएगा। यहाँ से चेंज नंबर भी आप कर सकते हो, अगर मोबाइल नंबर बंद हो गया है और दूसरा नंबर ऐड करना चाहते हो तो चेंज फ़ोन नंबर पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर एडिट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर एडिशनल मेथड भी क्लिक करोगे तो लॉगिन रिक्वायरमेंट आपको रिक्वेस्ट जो है वो ऑन रखनी है, क्योंकि ये आप कर दोगे ऑन तो कोई भी अदर यूज़र को आप अगर पासवर्ड और सब कुछ दे देते हो और वो लॉगिन करता है तो क्या होगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन किस तरह से आएगा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, इस पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर सीधा आपको लॉगिन एक्टिविटी पे चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा अकाउंट जो है वो 2 डिवाइस से लॉगिन है। अगर कोई अदर यूज़र आपकी आईडी से लॉगिन करता है और आप इसे OTP भी दे देते हो तो तुरंत आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा
और नोटिफिकेशन में कुछ इस तरह से लोकेशन भी आएगा और कौन सी डिवाइस में लॉगिन है वो भी यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि वो बंदा हैकर है या फिर अननोन है आपके लिए, तो यहाँ पर आपको दिस वांट्स मी कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देना है तो उसकी आईडी यानी कि उसकी डिवाइस से आपकी जो अकाउंट है वो लॉग आउट अपने आप हो जाएगी। इसके बाद तुरंत आपको अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर देना है, ठीक है। तो पासवर्ड चेंज कर दोगे तो उसके पास जो भी सेव डिटेल है आपकी वो सारी इरेज हो जाएगी और आपका अकाउंट जो है वो सेफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी में एक और भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि किस टाइम आपके अकाउंट में किसने लॉगिन किया है, तो सब कुछ आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। जितनी भी एक्टिविटी है आप देख सकते हो। और ऐसा कोई भी यूज़र आपको लगता है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी ऐसी डिवाइस है जिससे आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है और यहाँ पर दिखा रही है, तो यहाँ से आपको 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर लॉग आउट का बटन मिलेगा, इससे आपको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। तो ये तो सारी की सारी अकाउंट जो डिटेल है, हिस्ट्री है, लॉगिन हिस्ट्री, वो मेरी ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ से मेरा अकाउंट हैक हुआ है तो सारे के सारे यहाँ से लॉग आउट आपको कर देने हैं। 3 लाइन पे क्लिक करके लॉग आउट सभी में कर देना है, ठीक है। तो आपका अकाउंट जो होगा वो बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। किसी अदर यूज़र ने अगर आपके अकाउंट को लॉगिन किया है तो वो भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो अपने हिसाब से। और तुरंत आपको पासवर्ड भी चेंज कर देना है ताकि आपका अकाउंट एकदम सेफ़ रहेगा। और पासवर्ड तो आपको पता है कि आपको एकदम टाइट पासवर्ड रखना है जिससे आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 फैक्टर पे हम फिर से चले जाते हैं और ट्रस्टेड डिवाइस में यहाँ पर आप क्लिक कर देते हो। तो जो भी ट्रस्टेड डिवाइस है जिसमें आपने अप्रूवल दिया है, तो ये सारी ट्रस्टेड डिवाइस है, ठीक है। और हो सकता है अगर आपको लगे कि ये ट्रस्टेड डिवाइस मैंने अप्रूवल तो दे दिया है, लेकिन अभी कोई भी हो, लेकिन आपका दोस्त हो, उसे आपने अकाउंट का एक्सेस दिया हो और अप्रूवल भी दे दिया हो और लगता है कि बीच में दुश्मन ही हो गई है, और हो सकता है कि आपको ऐसा सोच में आता है कि ये मेरे अकाउंट को हैक कर सकता है, तो योर ट्रस्टेड डिवाइस में जाके आपको यहाँ से भी रिमूव डिवाइस कर सकते हो, ठीक है। तो इससे भी आपका अकाउंट सेफ हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर व्हाट्सअप की बात कर दी और टेक्स्ट मैसेज की बात कर दी, तो तुरंत आपको यहाँ पर लॉगिन के लिए कोई भी आपकी आईडी से लॉगिन करेगा तो OTP जाएगा, OTP आप दोगे तभी वो लॉगिन कर पाएगा। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको करके ही रखना है ताकि आपका अकाउंट में Z+ सिक्योरिटी लगेगा और इससे आपका अकाउंट जो होगा वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा। यहाँ पर सिक्योरिटी चेकअप पे आप क्लिक करोगे तो पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है वो बताएगा यहाँ पर। इसके बाद चेक दैट योर ईमेल इज़ करेक्ट और मोबाइल नंबर भी करेक्ट है या नहीं और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी करेक्ट है या नहीं, तो ये अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि मेरा अकाउंट कितना सेफ़ है, ठीक है। यहाँ पर 2 फैक्टर में मैंने फर्स्ट ऑप्शन आपको नहीं समझाया, ऑथेंटिकेशन ऐप वाला, तो इस पर जस्ट क्लिक करोगे, इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करोगे तो डुओ मोबाइल करके सिक्योरिटी की एक एप्लीकेशन है जिसमें आप यहाँ से इंस्टॉल करके लॉगिन कर लोगे इंस्टाग्राम अकाउंट को इस एप्लीकेशन में, तो आपका जो डेटा होगा इंस्टाग्राम अकाउंट का वो यहाँ पर सेव हो जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ से भी आप प्रोटेक्ट रख सकते हो। और एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते हो और यहाँ से सेटअप मैन्युअली कर देते हो, तो यहाँ पर आपको एक कोड दिया जाएगा, जो कोड आपको कॉपी करके अपने नोटबुक में सेव कर देना है, लिख देना है, ताकि कभी भी आपका अकाउंट हैक होता है तो इस कोड की मदद से भी आप अपने अकाउंट को खोल सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है और इससे आपका अकाउंट एकदम सेफ़ रहेगा और किसी का भी बाप आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ईमेल की बात करें तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी से भी लॉगिन करना है, मतलब कि ईमेल आईडी भी रजिस्टर रखना है ताकि आपका अकाउंट जो होगा वो कभी भी हैक हो सकता है। कोई भी अदर यूज़र आपकी आईडी लेकर उसे लॉगिन करने की कोशिश करता है तो मेल आपको मिलेगा, ठीक है। और डेटा एंड हिस्ट्री में आप चलो नीचे देखोगे तो ऐप एंड वेबसाइट, तो यहाँ पर आपने किसी भी ऐसी अननोन वेबसाइट से लॉगिन किया है या फिर एप्लीकेशन से लॉगिन किया है तो यहाँ पर एक्टिव एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखेगी। जैसे कि यहाँ पर एक्सपायर हो गई एप्लीकेशन आप देख सकते हो, जैसे कि 8 सेकंड्स एप्लीकेशन है, जोश है, मोज है, तो ये सारी एप्लीकेशन तो ऑटोमेटिकली 90 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाती है। लेकिन एक्टिव एप्लीकेशन में जो भी एप्लीकेशन होती है और आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन अननोन है मेरे लिए और मैंने इसमें लॉगिन कभी किया ही नहीं है और यहाँ पर शो करता है, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम भी शो होगा इस तरह से
और यहाँ पर 3 लाइन भी आपको शो होगी। 3 लाइन पे क्लिक करके आपको वहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव कर दोगे तो आपका अकाउंट सेफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और आपका अकाउंट हैक होने से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हैकिंग का बहुत ही क्रेज़ है और काफ़ी सारी आईडीज़ डेली हैक होती रहती है, ठीक है। तो आपको बच के रहना है और इंस्टाग्राम अकाउंट को सेफ़ इस तरह से आपको कर देना है, ताकि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्कुल सेफ़ रहेगा। Z+ सिक्योरिटी जो मैंने बताई है वो आप कर दोगे तो किसी का भी बाप आपकी अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।